क्रम में आज हमारे बीच महनीय वक्ता आचार्य वृंदा जी परांजपे जी, जो सामाजिक विज्ञान संकाय के संप्रति संकाय प्रमुख हैं, आज हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं। मैं गीता समिति की ओर से, मालवीय भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ हमारे बीच जो शोधवृंद है, आज कुछ सोशल साइंस के कुछ छात्र भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। आप सबका भी विशेष रूप से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे मित्रवर प्रोफेसर शुभेंदु तिवारी जी, जो संयुक्त सचिव हैं मालवीय भवन के, हमारे बीच पूर्व उप कुल सचिव डॉक्टर तिवारी जी यहाँ पर आज, GM तिवारी जी, गोरखनाथ तिवारी जी यहाँ विराजमान हैं, और हमारे नित्य शोधवृंद हैं, सबका मैं सम्मिलित रूप से अभिनंदन करता हूँ। पटेल जी जो उप कुल सचिव हैं, ये भी आज पधारे हैं, मैं सबका सम्मिलित रूप से अभिनंदन करता हूँ। आज का जो अध्याय है, मैडम से मैंने निवेदन किया था, तो आपने कहा कि मैं एकादश अध्याय पर बोलूँगी। तो एकादश अध्याय जो है वस्तुतः इसका जो विषय है वो कृष्ण अर्जुन संवाद रूप में विश्व रूप दर्शन योग नामक यह अध्याय है। इसमें कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विषाद मुक्त करने के लिए अपने स्वरूप का उन्होंने दर्शन कराते हैं, और दर्शन कराने के बाद अर्जुन ही उनके उस आभा मंडल, उस स्वरूप को देख करके उसके लिए उनको एक दिव्य चक्षु देते हैं। उसके बाद उस स्वरूप को जो देखते हैं और देख करके उन्होंने इस अध्याय की पूरी जो है, इस अध्याय में उन्होंने चर्चा किया कि आपका स्वरूप ये है, ऐसा है, वैसा है। ये सारी चीजें जो है वो कृष्ण अर्जुन के माध्यम से ही इसमें कहवाते हैं। इसमें इसके माध्यम से यह है कि जो परब्रह्म परमात्मा के जो सत्ता है, हम प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को ही परमात्मा के स्वरूप में निदर्शन करते हैं। यह हमारी वैदिक चिंतन परंपरा में जड़ में भी चेतनत्व की जो परिकल्पना है, उसी को, जैसे कि जड़ में जो चेतन का जो भाव है, उसी को एक परमात्मा के रूप में भगवान अर्जुन ने उस परब्रह्म की सत्ता के स्वरूप को निदर्शित कराया है, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सक्त समर्थ है। इसको आम जन के लिए, आम मानव के लिए हमें परिचित कराने का इस अध्याय के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ईश्वरीय सत्ता का हम ज्ञान इस अध्याय में बहुत सूक्ष्म दृष्टि से प्राप्त करते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः हमारी जो महनीय वक्ता हैं, आप सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुखा के साथ साथ आप अनेक प्रशासनिक दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। आपके अनेक लेख जो है समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। ऐसे अनेक गुणों से आप अभिसिंचित हैं। ऐसे महनीय वक्ता का मैं पुनः इस गीता समिति परिवार से अभिनंदन करते हुए आपसे सादर अनुरोध करता हूँ कि आज के इस एकादश अध्याय पर अपने व्याख्यान से हम सभी को आप्यायित करें। आचार्य वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रातस्मरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरण कमल में सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। समस्त महानुभावों से प्रथम ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि संस्कृत
देववाणी का मेरा परिचय अत्यल्प है और जिन विद्वानों ने वर्षों से गीता के प्रवचन सुने हैं उनके लिए ये एक बाल सदृश लगेगा मेरा आज का वक्तव्य, लेकिन ये साहस मुझे मिलता है हमारी परंपरा से, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी अपनी बुद्धि अनुसार इस महान ग्रंथ को समझने की एक परंपरागत समझने का अधिकार प्राप्त होता है। मैं भारतीय हूँ तो मेरे पास ये अधिकार है ही। भगवद गीता को अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो क्या क्या चीजें उसमें हम देखते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, ये मेरा मुख्य विषय होगा। तो इसका एक दार्शनिक पक्ष है जिसको समस्त विश्व में एक सम्मान का स्थान प्राप्त है। जहाँ जहाँ दर्शन की चर्चा होती है, विश्व का कोई भी ऐसा ज्ञान मंदिर नहीं है कि जहाँ भगवद गीता के बारे में चर्चा ना होती हो, उसका अध्ययन ना होता हो। अगर हम भारत की बात करें तो स्वाभाविक है कि समूचे भारतवर्ष में हर भारतीय भाषा में, मुख्य भाषा जो भी हम भारत की जानते हैं, उसमें लोगों ने अपने अपने बुद्धि से उसका निरूपण किया हुआ हमें प्राप्त होता है। और ऐसी अनेकों पोथियां भारत में संग्रहित है। आज कुछ एक मात्रा में हमारे पास यह संकट भी है कि कई पोथियां आज तक भी हम लोग प्रकाशित नहीं किए हैं, और गीता के ऐसे कई पक्ष होंगे जो ऐसे मनीषियों ने उजागर किए होंगे जो आज तक भी हम नहीं जान पाए। तो इतिहास की दृष्टि से अगर मैं कहूँगी तो बहुत कुछ अभी भी हमें हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में क्या कहा, इसको जानना बाकी है। दार्शनिक पक्ष में चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे वो भक्ति का पूरा वेदांत हो, या शांकर वेदांत की अगर हम बात करें तो प्रमुख ग्रंथ के रूप में इसको स्थान मिलता है। तो उन दर्शनों की परंपराओं में भी हमेशा गीता को एक केंद्र का स्थान मिला है और उसकी चर्चाएं विद्यमान हैं, आज भी होती रहती है। इसका एक काव्यात्मक पक्ष भी है। कोई एक विश्व की ऐसी साहित्य कृति, शताब्दी बीत गई, शताब्दियां बीत गई, आज भी उतनी ही लोकप्रिय भी है और अधिकाधिक लोगों तक पहुंच भी रहा है ये ग्रंथ। ये उसकी दार्शनिकता के साथ साथ काव्यात्मकता भी है। ध्येयता तो है ही, गीता शब्दों में भी वो अभिप्रेत है और बहुत ही सुंदर छंदबद्ध तरीके से उसको हम लोग उसका पठन पाठन करते हैं, और इसलिए हमारे वाचा में, बुद्धि में इसके जो छाप है उसकी, वो बहुत ही गहरी होती जाती है समय के साथ साथ। जो काव्यात्मक पक्ष है उसके ऊपर कई भारतीय भाषा के संतों ने, भाषाओं के अपनी अपनी तरीके से उसको लिखा, और जो उसकी लोकप्रियता थी उसको शतगुण से बढ़ाया। मैं महाराष्ट्र की हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ज्ञानेश्वरी में अवगाहन करते हुए मराठी लोगों की जो पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही है, वो आज भी 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक उतना ही आनंद की अनुभूति उसका करते हैं। और इसमें दोनों का वैशिष्ट्य है। मूलतः गीता का जो रूप है और उसका जो काव्यात्मक भाव है वो तो है ही, और उसके ऊपर ज्ञानेश्वर जैसे महान संत कवि ने अपनी लेखनी उसमें चलाई है, तो स्वाभाविक है कि सोने पे सुहागा हो गया है।
इसका पक्ष है जो भक्ति का है। और भागवत परंपरा में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग ग्रंथों में इसकी महानता का वर्णन करने के लिए कुछ कहानियां भी गढ़ी गई। उसका महात्म्य उन कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया और उसका एक अपना भक्ति का दर्शन भी है। और भक्ति में जो एक आनंद की अनुभूति कराने का जो एक उसकी जो एक ताकत है वो भी हम उसमें देख सकते हैं। लेकिन लौकिक अर्थ में भी अगर भक्ति देखेंगे तो कई कई अनगिनत घरों में भारत के गीता की पोथी का सगुण रूप में एक पूजन अर्चन होता है। मुझे भी याद है कि हमारे भी घर के देवकुल में एक छोटी सी, और इसमें गीता प्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने विभिन्न आकारों में और विभिन्न सौंदर्यानुभूति से युक्त ऐसे गीता के संस्करण तैयार किए। तो एक छोटी सी गीता की पोथी डिबिया में रख के उसकी पूजा रोज होती थी। रोज जो पूजा होती थी उसमें एक पूजा, एक फूल, तुलसी, गीता जी के जो ग्रंथ रूप जिसका है, जो सगुण रूप है उसका, उसको भी चढ़ाई जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि उसकी निरंतरता, उसका सातत्य इस संस्कृति में इस प्रकार से सुनिश्चित किया, क्योंकि ग्रंथ बचा रहेगा तो उस ग्रंथ का पठन पाठन तो होगा ही। और मुझे लगता है कि ये भारतीयों ने जो अलग अलग तरीके अपनाए हैं अपने ज्ञान को और अपनी इस संचित को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का, तो ये मुझे लगता है कि कई लोग नित्य रोज गीता का एक अध्याय का पाठ करते हैं। ये उनका रोज के भक्ति का, श्रद्धा का भाव है और वो अनायास अगली पीढ़ी तक पहुंच रहा है। तो गीता की निरंतरता में इन सभी विभिन्न प्रयासों का एक महत्व है। और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हम लोगों को इसकी बहुत ही बारीकियों में जाना चाहिए कि किस समय से किस समय में किन लोगों ने किस तरह से इस ग्रंथ को देखा, उसका अध्ययन किया, उसके अध्ययन से जो उनको प्राप्त हुआ नवनीत जो आया उस चर्चाओं से, उसको अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का अगर हम देखेंगे, जो हमारे एकदम नजदीक का काल अगर हम देखेंगे, तो ये तो सर्वविदित है कि एक उस समय के हमारे बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता लोकमान्य तिलक, वो जब कारावास में थे तब उन्होंने गीता शास्त्र की व्याख्या करते हुए गीता रहस्य लिखा। और उनको ये कई बार उन्होंने अपनी चर्चाओं में ये बात रखी है लोगों के सामने कि कर्म प्रवृत्त करने के लिए लोगों को, और अगर इतनी बड़ी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हमें आंदोलन करना है तो एक मजबूत नैतिक आधार उसका हमें तैयार करना चाहिए, और वो गीता से होगा, ये उनको निश्चित रूप से लगता था। और उन्होंने गीता रहस्य की रचना। और कहा जाता है कि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से उसको देखेंगे तो तिलक थोड़े, जैसे यहाँ कहा जाता है कि थोड़े उग्रपंथी माने जाते थे उनको, और गांधी जी को सौम्यपंथी माना जाता था। लेकिन दोनों ने गीता को मुख्य माना, और गांधी जी स्वयं संस्कृत का इतना अच्छा ज्ञान उनको नहीं था, तो उन्होंने विनोबा जी को ये काम सौंपा था। और फिर विनोबा जी ने बहुत ही सुंदर समश्लोकी गीता का वो रूप गीताई के रूप में सामने रखा, और उनके गीता के ऊपर के प्रवचन भी बहुत प्रसिद्ध है। और एक तीसरी धारा है, वो उसी काल की है
जिसमें श्री अरविंदों का हम देखते हैं कि उन्होंने भी गीता के ऊपर अपने भाष्य लिखे, अपनी एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अपने ग्रंथागार में वो उपलब्ध है कि उन्होंने गीता के ऊपर जो अपने लेख लिखे उनका संग्रह। चाहे जिस किसी विचारधारा के हमारे नेता हो, उन सबको गीता का महत्व स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी समझ में आ रहा था और उन्होंने उसका अपनी अपनी तरीके से उसकी व्याख्या की और लोगों के सामने उसको रखा। इसके अलावा और एक पक्ष है जो गीता के विभिन्न प्रसंगों को अपनी तुलिका के माध्यम से लोगों ने चित्रित करके लोगों के सामने रखा। हमारे पास एक बहुत समृद्ध परंपरा है चित्रित पांडुलिपियों की। ऐसी पांडुलिपियां कि जिनमें बहुत सारे चित्र लोगों ने उकेरे हैं अपनी तुलिका से। तो भगवद गीता के विभिन्न प्रसंग दर्शाने वाले चित्र भी हमें मिलते हैं। सबसे जो लोकप्रिय है, जो अनेक घरों में भी देखने को मिलता है और संस्थानों में भी देखने को मिलता है, वो तो मुख्य जो प्रसंग है कि अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि पे खड़े हैं, रथ है और अब गीता कही जाने वाली है। तो और कई बार उसके ऊपर आपको गीता के वचन भी मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय वचन दिखता है उसमें वो तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का होता है। इनकी भी एक भूमिका है इस गीता दर्शन को, गीता शास्त्र को, गीता के ज्ञान की परंपरा को सतत निरंतर आगे बढ़ाते रहने। और थोड़ा सा हम पीछे जाएं, क्योंकि भारत देश की आबोहवा ऐसी है कि चित्र बहुत टिकते नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि उसके जो कागज या पट्ट पे जो चित्रित किया हुआ रहता है, वो जो उसका पृष्ठभाग है वो बहुत जल्दी उसका क्षरण हो जाता है हमारे हवा में नमी बहुत होने की वजह से। लेकिन शिल्पों में मिलता है हमें, और शिल्प निश्चित रूप से बहुत दीर्घकाल टिकते हैं। तो मेरा अभिप्राय ये है कि गीता की निरंतरता कायम करने के हमारे भारतीयों के ये जो अनगिनत प्रयास है, वो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और आज हम जिस 11वें अध्याय के संदर्भ में चर्चा करेंगे, उसके लिए ये तो अभूतपूर्व है, क्योंकि जब ये विराट रूप प्रकट होता गया ईश्वर का, तो वो कैसा रहा होगा। तो चित्रकारों ने, शिल्पकारों ने उसको अनेकों तरीके से दिखाने की कोशिश की। उसमें जो साहित्यिक वर्णन है उसका तो बहुत बड़ा प्रेरणा का हिस्सा तो है ही, लेकिन प्रेरणा लेके मैं उसको किस तरह से देख रही हूँ वो मैं अपनी तुलिका से दिखाती हूँ। और इसीलिए उसमें जो वैविध्य आता है, वो वैविध्य भी निरंतरता कायम करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, कितनी तरह से हम दिखाएंगे उसको। और यही बात मंचकला की भी है। मंचकला के कलाकारों ने भी अपने मंचीय कला के माध्यम से भी इसको अनेकविध तरीके से दिखाया है। तो खास तौर पे अगर हम 11वां अध्याय कहेंगे तो वो बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे कलाकारों के लिए, जिन्होंने विभिन्न तरीकों से इसको दर्शाया है। और जैसे हम लोग बहुत ही जो एक लोकप्रिय उक्ति, और खास करके मैं जब से बनारस में रही हूँ कई बार मैंने इसको सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो अनंत रूपों में उसको दिखाया गया है और मुझे लगता है कि ये श्रृंखला भी हमेशा आगे चलती रहेगी। तो ये अलग अलग तरीकों से उसको जो कायम किया गया, उसकी निरंतरता जो सुनिश्चित की गई, ये एक अध्ययन का विषय है। और इसमें हम एक एक अध्याय को लेके भी इस तरह का अध्ययन कर सकते हैं। तो
11वें अध्याय को लेके हम कुछ उसकी बातें देखेंगे। अगर हम भगवत गीता का और खासतौर पे 11वें अध्याय का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो क्या ऐसा था जो लोगों को बहुत आकर्षक लगा होगा, तो है उसका नाट्य। पूरी भगवत गीता ही एक महानाट्य है और उसका लौकिक मंच अगर कुछ है तो वो कुरुक्षेत्र है कि विषादेव का अंतःकरण से अपना शस्त्र त्याग करके सर झुकाए अर्जुन बैठा हुआ है और उपास्य उनके भगवान श्री कृष्ण उनको अनेक विध तरीके से इस मोह से बाहर निकल के अभी इस वक्त तुम्हें जो कर्तव्य करना है वो तुम करो, ये कहते हुए क्या क्या तर्क देते हैं और कैसे कैसे उनके बीच का संवाद होता है। ये एक महानाट्य है और उसमें युद्धभूमि तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और एक ध्यान देने लायक पात्र है, वो है संजय, जो दूर कहीं बैठ के इस सब को देख के उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये पूरे संवाद रूप में अगर हम इसको देखेंगे, एक नाट्य के संवाद रूप में देखेंगे, तो इस महानाट्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कोई प्रसंग है तो वो ये विश्व दर्शन जो है वो प्रसंग है। वैसे तो गीता का प्रत्येक अध्याय अपने आप में एक परिपूर्ण दर्शन है। उसके अथ प्रथमोध्याय या इति श्री भगवद गीता सुपनिषत्सु करके अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय पर्यंत अगर आप जाएंगे तो अपने आप में पूर्ण दर्शन है। लेकिन कुछ कुछ अध्यायों को अगर हम एक समूहित रूप से देखेंगे तो हमें उसका बोध अधिक होता है। तो जहां तक 11वें अध्याय की बात है तो हम लोग दशम, एकादश और द्वादश इस कड़ी में उसको देखेंगे तो उसका बोध बहुत अच्छी तरह से होता है। उसकी श्रृंखला की शुरुआत हम कहाँ देख रहे हैं कि अगर हम दशम योग में, विभूति योग में ये कह रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को मैं किन किन रूपों में हूं इसकी पहचान कराई और वहां की भी काव्यात्मकता देखिए कि बहुत ही सामान्य से सामान्य व्यक्ति के अनुभव से लेके महान योगी तपस्वियों के अनुभव तक के विभिन्न रूपों में कृष्ण ने अपने आप को दिखाया। जैसे सामान्य लोगों का अनुभव होता है ऋतुओं के साथ, तो वो कह रहे हैं कि ऋतुओं में मैं कुसुमाकर रहूंगा। एक जब वसंत ऋतु आता है पूरी सृष्टि एक नए रूप में सामने आने लगती है। ये सामान्य अनुभव और कृष्ण उस सामान्य अनुभव से भी अपने आप को जोड़ के दिखाते हैं। लेकिन जब वो अध्यात्म विद्या की बात कर रहे हैं, सामवेद की बात कर रहे हैं, तो वो एक ज्ञानी तपस्वी ध्यानी लोगों तक अपनी पहचान दिखा रहे हैं। तो दशम अध्याय में कृष्ण ने अपने आप को इन विभिन्न रूपों में मुझे कैसे तुम पहचान रहे इसकी दृष्टि अर्जुन को दी। एकादश अध्याय में उस ज्ञान का प्रत्यक्षानुभूति से अनुभव कराया, मतलब बोध कराया। तो ज्ञान हो गया, बोध हो गया। अब वहां तक पहुंचे कैसे, उसका मार्ग फिर द्वादश अध्याय में भक्ति योग में बताया और वो भी सगुण भक्ति के संदर्भ में बताया, जो सामान्य से सामान्यों को भी सहज लगे या प्राप्य लगे। योगियों के लिए तो तपस्साधना तो है। तो ये एक श्रृंखला है और अपने आप में परिपूर्ण होते हुए भी एकादश अध्याय को हम दशम और द्वादश के कड़ी में श्रृंखला में देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये पूरा नाट्य क्या हो रहा है और कहाँ तक
पहुंच रहा है, यह हम समझ सकते हैं। अब ऐतिहासिक रूप से फिर कैसे देखेंगे इसको? तो दर्शन परंपरा में भक्ति का एक स्वर वेदों से लेके अखंड रूप से चला आ रहा है, और उस भक्ति के माध्यम से ये साध्य हो सकता है, इसको दिखाने के लिए या उसका अनुभव कराने के लिए सबसे पहले अर्जुन का ये भक्ति युक्त जो मन है वो श्री कृष्ण की ये देवत्व की जो स्वीकारोक्ति है वो व्यक्त करता है। वो कहता है कि मदन अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करके तुमने मुझे परम गुह्य ऐसे अध्यात्म नाम की विद्या का मुझसे परिचय कराया। अब यहाँ 3 बातें एकदम पहले ही श्लोक के पहले ही पाद में हम देख सकते हैं कि अर्जुन जो उसका अधिकारी है, महत्वपूर्ण कृष्ण अपनी भक्त वत्सलता से अर्जुन को ये देने वाला है, और तीसरा ये जो देने वाला है वो अध्यात्म विद्या है और वो गुण है, रहस्य। तो एक नाता रिश्ता जो है भक्त और भक्तवत्सल ईश्वर के बीच में, यहाँ तक ही बात सीमित नहीं रहती है। उस रिश्ते की परिणति किस में होनी चाहिए? तो वो उस महत् ज्ञान में होनी चाहिए जो अध्यात्म विद्या कहलाए। तो अगर वेदों में हम स्तुति पाठ देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हम देख रहे हैं कि ये ईश्वर रूप को कैसे समझना है, कैसे वहां तक पहुंचना है। वहां से लेके ये एक निरंतर परंपरा चली आ रही है, और विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए उसमें हमें ये यहाँ तक लाके रख देती है कि कृष्ण अर्जुन को उस अध्यात्म विद्या की जानकारी देने वाले हैं जो परम गुह्य हैं। और इसके शुरुआत अगर हम लोग वेदों के संदर्भ में देखेंगे तो एक तो उसका भक्ति पक्ष है जो वेदों की स्तुति में हमें दिखता है, और दूसरा उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है जो उपनिषदों में दिखता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भगवत गीता उपनिषदों का सार है। बहुत ही सुंदर, मैं युवा पीढ़ी के लिए ये कह रही हूँ कि कैसे उसका जो उसकी जो काव्यात्मकता है या उसकी जो वर्णन शैली है, अद्वितीय वर्णन शैली है, कि उसमें एक ही श्लोक में कैसे पूरा अर्थ उन्होंने बताया कि सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना। आप इमेजिन कीजिए कि उपनिषदों को गाय माना गया है, और जो दोहने वाला है, गाय का दूध निकालने वाला है, वो कृष्ण है। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना। लेकिन ये अमृत मिलना किसको है? पार्थो वत्स सुधीर भूता, उस पार्थ को मिलने वाला है जो वत्स है। और मुझे लगता है कि हर भारतीय के मन में एक बहुत ही आह्लाददायी एक भाव आता है जब हम गाय और बछड़े का रूपक देखते हैं। किसी को भी अच्छा लगता है कि गाय और उसका बछड़ा। तो ये गाय उपनिषद रूपी जो हमारा ज्ञान है वो है, और उसका जो बछड़ा है वो अर्जुन है, और दूध जो पिलाने वाला है वो कृष्ण है, और वो जो अमृत मिल रहा है वो गीता। कहने का तात्पर्य ये है कि उपनिषदों से ये पूरा ज्ञान चला आ रहा है, उसकी परंपरा है। तो अध्यात्म विद्या वहां से आई। लेकिन ये जो भौतिक एक से अनेक होके कृष्ण ने जो दिखाया, एक अपरिमित आभा से अपने आप को युक्त दिखाया, अपने आप में ब्रह्मा जी, शिव जी सबका जो रूप दिखाया, इसका इतिहास क्या है? तो हम देख सकते हैं कि वेदों में सर्वप्रथम इस तरह की एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिसके सहस्र शीर्ष है, सहस्र पाद है, सहस्राक्ष है, सहस्र शीर्षा पुरुष जो पुरुष सूत्र का मंत्र है। तो वहां से ये शुरू हो रहा है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से कालानुक्रम में अगर देखेंगे
और फिर विभिन्न ग्रंथों से होते 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 फिर भगवद गीता तक हम उसको देख सकते हैं कि ये कल्पना जो है, एक विराट संकल्पना जो है, एक इतिहास में हम ये भी पढ़ते हैं संकल्पनाओं का इतिहास, जैसे मिथकीय अवधारणाओं का इतिहास, और बाकी तो साहित्य का और धर्म का इतिहास वगैरह देखा गया है। तो संकल्पनाओं का इतिहास अगर हम देखेंगे तो ये बहुत विराट और बहुत ही, जिसकी मोहिनी अगर हम देखेंगे तो सम्मोहन जो है वो भारतीयों के मन में सदियों से है कि ऐसे एक विराट पुरुष की कल्पना। और दूसरा जो और गंभीर चिंतन का विषय है, जो वेदों से गीता तक हम उसकी एक सतत नित्य प्रवाह उसका देखते हैं कि ये विश्व निर्माण कैसे हो, रहस्य क्या है, ये सृष्टि का निर्माण कैसे, और कहीं ना कहीं उसको ढूंढते हुए ये एक कल्पना तक प्राचीन ऋषि पहुंचे कि एक ऐसे विराट पुरुष के देह से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। लेकिन हुआ कैसे, प्रत्यक्ष उसकी क्रिया क्या है? तो उन्होंने उसको यज्ञ से जोड़ा कि इस महापुरुष का यज्ञ हुआ, और यज्ञ में हवि रूप में उसको आहुति दी गई, और फिर उसके शरीर से ये सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो यहाँ मध्यवर्ती संकल्पना जो है वो यज्ञ की, और हम आगे चल के देखेंगे कि यज्ञ का जो एक तंत्र का भाग जो है, शनै शनै विद्वान उसको दुय्यम बनाते गए, और उसका जो बुद्धि पक्ष जो है उसको आगे रखते गए। और इसीलिए आते 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 हम एकादश अध्याय में देखते हैं कि कृष्ण स्वतः कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने का मार्ग यज्ञ नहीं है। तो कहाँ ये शुरुआत हुई है? विश्व की उत्पत्ति का रहस्य खोजने में शुरुआत होते होते उसका जो कारण वहां बताया गया है, उसके नकारने तक ये प्रवास चलता आता है। मगर वो जो सहस्र शीर्ष पुरुष जो है, उस रूप में कृष्ण अपने आप को व्यक्त भी करते हुए नजर आए। ये आंदोलन है विचारों का, एक तरफ कहीं एक बिंदु तक वो विचार बढ़ रहे हैं, फिर वापस अपने केंद्र तक आके दूसरे दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये आंदोलित होते रहते हैं। और ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण है। एक स्वस्थ समाज में ही ये हो सकता है, नहीं तो जिसको हम कहते हैं ना कि उसका अश्मीभूत होना सुनिश्चित है, फिर हम उसका अर्थ भी नहीं जानेंगे। लेकिन अगर उसको जीवंत एक परंपरा का हिस्सा बनाया जाता है तो वो कभी विस्मृत नहीं होगा और वो अश्मीभूत भी नहीं होगा। उसका सजीव होना ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण है। और सहस्र शीर्षा पुरुषा से शुरू होने वाला और विश्वरूप दर्शन तक पहुंचने वाला ये जो एक संकल्पना का इतिहास है वो अत्यंत रोमांचक है। और मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी ने उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे कैसे ये उसमें कुछ बदल हो रहे हैं, उसमें कुछ और रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं, जैसे कृष्ण ने किया कि मैं ही हूँ वो सब। दूसरी एक बात यह है कि वेदों में कई बार ये देखा जाता है कि वो हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक आरंभ काल था, प्रातः काल था, जहाँ कुछ चीजें तो परिपूर्ण होते हुए नजर आती है, लेकिन कुछ अपने अत्यंत बाल्यावस्था में है, कुछ तो समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है, एक आभास है हो रहा है। और इसीलिए पुरुष सूक्त में भी ये कहा गया है कि अरे फिर इस विराट पुरुष से ये कैसे उत्पन्न हुए होंगे, कहाँ से क्या उत्पन्न हुआ। और कहीं ना कहीं मूर्त अमूर्त की एक
मिलाप होते होते और कभी कभी एक किस्म की उसमें भ्रांति लगते हुए ऐसे उसको व्यक्त किया जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई, लेकिन तुरंत आगे कहते हैं चंद्रमा मनस हो जाता है, चंद्रमन से निर्माण हो गया। अब मन एक अमूर्त संकल्पना है और शरीर के अवयव जो हम दिखा सकते हैं ना कि ये चक्षु है, ये कान है, ये नाक है, ये नाभि है, जिस से क्या क्या निर्माण हुआ जो कहा गया है, हाथ पैर समझ में आता है मन, और उससे चंद्रमा। अब चंद्रमा एक भौतिक रूप में है और मन एक अमूर्त रूप में। अब भगवत गीता में आगे चल के हमको फिर वही कृष्ण दोहराते हुए नजर आते हैं, जब वो विभूति योग में अपना परिचय करा रहे तब ये कह रहे कि ग्रहों में मैं चंद्रमा हूं, तो चंद्रमा मनुष्य हो जाता, ग्रहों में मैं चंद्र हूं। कहां से कहां वो एक श्रृंखला जोड़ रहे हैं उसमें कि ये मूर्त अमूर्त एक ही है। ये जैसे अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ये कहा गया कि जो आपने कहा कि मूर्त अमूर्त संकल्पनाओं का ये जो एक मिलाप इसमें है, तो ये कितना सुंदर तरीके से हमें उसमें दिखता है। तो सहस्र शीर्षा पुरुष जो है वहां से लेके ये विश्व रूप तक की ये हमें एक श्रृंखला जोड़ते जाना होगा, देखना होगा कि किन किन दर्शनों ने, किन किन महान चिंतकों ने उसमें अपना रहस्य उद्घाटन का प्रयास जोड़ा और वो कहाँ तक पहुंच गए। और ये मैंने क्यों कहा कि स्वस्थ समाज का लक्षण है, क्योंकि ये संवाद से होगा, ये आपसी लेन देन से होगा विचारों के, ये समग्रता से अलग अलग विचारों को एकत्र करने की कोई एक, जैसे कहा जाता है ना, आज हम लोग उसको प्रोजेक्ट कहते हैं ना हम, और आजकल तो हमारा विश्वविद्यालय भी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत जोर दे रहा है। ये हमारे प्राचीन मनीषियों का मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, उसमें वो देख रहे अलग अलग तरीके से एक ही चीज को और एकत्रित करके कुछ एक सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तभी होगा जब इस तरह की चर्चाएं, एक हमें बाणाभट्ट के हर्षचरित में एक देखने को मिलता है कि वो कह रहे हैं कि वो कई वर्षों बाद अपने गांव में वापस आते हैं, तब कहते हैं कि क्या उन परिषदों में संगोष्ठियां चल रही है अभी भी। मतलब वो एक जो परंपरा है कि संगोष्ठियां हो, परिषद में हो, लोग एकत्र आए और अपनी चर्चाएं करें। तो अगर बाणाभट्ट अपने हर्षचरित में कह रहा है तो इस तरह की परंपरा तो निश्चित विद्यमान रही होगी और उसमें ये सब हम संकल्पनाएं देख सकते हैं। अब जो अर्जुन मनुष्यत्व के पूरे अपने गुणों से युक्त जो है, उसकी कुछ सीमाएं हैं और उस सीमाओं की वजह से वो कृष्ण शुरू में उसको कहते हैं कि देखो मुझ में ये सब देखो, तुम अनेक ऋषियों को, ग्रहकारों को, पूरे ब्रह्मांड को। अर्जुन देख नहीं पाता और ये भान उसको है। जैसे अगर दशम अध्याय में हम ये देख रहे हैं कि ईश्वर ने उसको अपना एक विभुत्व का एक अनुभव कराया है या उसके बारे में बताया है, तो वो उन्मत्त नहीं हो रहा है। वो अपना विनय का भाव कायम रखते हुए कहता है कि अगर तुम समझते हो कि मैं उसका अधिकारी हूं तो मुझे ये ज्ञान तुम दो। और तब जैसे मैंने कहा कि भक्तवत्सल कृष्ण फिर उनको अपना वो रूप दिखाना शुरू करते हैं। तो ये एक विनयशीलता जो है, ये एक जिज्ञासा कायम रखने का जो भाव है, ज्ञान विद्या प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार को द्वयम रखने का ये जो एक भाव है, उसकी भी एक परंपरा है। और उसका स्वीकार करते हुए अर्जुन ये कह रहा है कि अगर तुम समझते हो कि मैं उसका अधिकारी हूं तो मुझे ये तुम्हारा जो परमेश्वर रूप जो है वो तुम दिखाओ। कृष्ण ये जानते हैं कि एक मनुष्य के पास
वो दृष्टि नहीं हो सकती है जिससे ये विराट रूप देखा जा सकता है। और फिर कृष्ण अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वो पूरा ये अपना रूप उसको दिखा सके। Now this is something, ये कुछ ऐसा है कि जो गूढ़ रहस्यमय है और किसी भी साहित्य कृति को अपनी जो सुंदरता है, अपनी जो स्वीकारा रहता है अपने पाठकों में या अपने संस्पर्श में आने वाले लोगों में, तो इसमें ये एक पुट हमेशा रहता है कि उनकी जिज्ञासा आप टटोलते रहे, उसको तार छेड़ते रहे, उसको सोचने पे आप मजबूर करते रहे कि ये रहस्य क्या है, ये कैसे अनेक विध हो रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि गीता का जो मैंने कहा काव्यात्म और सुंदर पक्ष जो है वो ये है कि अचानक ये मनुष्यत्व की जो सीमा है और देवत्व का जो एक असीम होना जो है उसके बीच में एक ये गूढ़ रहस्यमय कुछ एक संवाद का एक स्थान है और वो एक उसकी काव्यात्मकता बढ़ा रहा है। बराबर। तो जब अर्जुन को कृष्ण अपने आप में जो जो योनिया दिखा रहा है, तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे वो कह रहा है कि मेरे अंदर मरुद्गणों को देखो, वसुओं को देखो, आदित्यों को देखो, तो क्या, क्योंकि गीता एक बहुत ही सोचा समझा अगर हम कहेंगे या बहुत ही साहित्यिक दृष्टि से देखें तो उसकी जो रचना है और उसका जो एक रचना का जो आवश्यक गुण है मात्राओं का, वो एकदम सही रखने वाला ग्रंथ है। तो क्या केवल ये छंदोबद्धता उसकी और गेयता कायम रखने के लिए इस तरह की योनियों की यहाँ योनियों का उल्लेख किया गया है, या हर एक उस शब्द का वास्तविक और आवश्यक अर्थ वहां अभिप्रेत है? इसलिए मैंने बस एक एक संकल्पना को देखना शुरू किया। तो एक आपके साथ में साझा करती हूँ, जैसे वसु। इसके पहले विभूति योग में वसुओं में मैं पावक को ये बोल चुके हैं भगवान, लेकिन यहाँ जब मेरे अंदर उन वसुओं को तुम देखो, ये जब वो कह रहे हैं, तो ये कल्पना हमारी पहली बार इसका परिचय हमारा फिर वही की वेदों में होता है। और वसु शब्द की व्याख्या करते हुए यास्कादि आचार्यों ने कही कि सर्व आवृत करने वाला, सबको ढकने वाला या सबको अपने अंदर समाहित करने वाला एक तत्व, इस रूप में उसको देखा है। देखिए कि वो विश्वरूप के साथ आगे जो कृष्ण उसको अपना पूरा रूप दिखा रहा है उसके साथ कितना सुंदर तरीके से जुड़ता है। सो वसुओं का उल्लेख, आदित्यों का उल्लेख, मरुद्गणों का उल्लेख यूं ही नहीं आता है गीता में। हर एक को एक वजन है, एक परंपरा से पोषित और उसको अर्थपूर्ण बनाते हुए जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है उसके साथ वो वहां उपस्थित होते हैं और उनको हमें देखना चाहिए। वसुओं का केवल मैं एक उदाहरण दे दूं, इस तरह से मरुद्गणों का देख सकते हैं। और हर एक इस योनि की एक अपनी प्रकृति है, तो उस प्रकृति के साथ ही कृष्ण उपस्थित हो रहे हैं कृष्ण के साथ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसका जो रचना का जो छंदोबद्धता उसकी जो है, गेयता जो है, उसके साथ साथ ये यूं ही शब्दों का चयन नहीं है, इसको भी हमें समझना होगा और उन प्रत्येक शब्द के अर्थग्राही जो अर्थपूर्ण जो उसका भाग है उसको देखना होगा। एक मुझे यहाँ एक बात कहनी है जो रस निष्पत्ति से संबंधित है, क्योंकि जब मैं उसकी काव्यात्मकता की जब बात कर रही हूँ
संत ज्ञानेश्वर ने जब एकादश अध्याय की व्याख्या करना शुरू किया तो पहले ही उन्होंने ये कहा कि शांत और अद्भुत दो रसों का उत्तम मेल इस अध्याय में हमें देखने को मिलता है। और संत ज्ञानेश्वर तो महाकवि है ही, वो इतने विभिन्न तरीके से इस बात को समझाते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि शांत रस के घर में जैसे अद्भुत मेहमान बन के आया है, तो मेहमान का तो बहुत सम्मान भी होता है और यजमान का तो अपना महत्व है ही। तो अलग अलग तरीके से संत ज्ञानेश्वर ने दिखाया है। तो मेरे मन में एक भाव आया कि ऐसे क्यों, कि शांत और अद्भुत तो कहा ही उन्होंने, लेकिन इसमें विभत्स भाव भी है। उसके विकराल दाढ़ाओं में कौरवों के और शत्रु पक्ष के या सैनिकों के चूर्ण होते हुए मैं देख रहा हूँ। उसके दाढ़ में उनके कुछ फंसे हुए मांस को मैं देख रहा हूँ, उनके मस्तिष्क को वो चूर्ण कर रहा है। विभत्स है वो भाव। और उससे अर्जुन बहुत घबरा भी जाता है, कह रहा है कि नहीं मैं सह पा रहा हूँ तुम्हारा ये रूप। तो संत ज्ञानेश्वर जैसे महाकवि क्या इस भाव को नहीं देख पाए, इस रस को नहीं देख पाए? और इसके ऊपर सोचते सोचते मुझे ऐसे लगा कि ये ईश्वर का रूप है और ईश्वर के रूप में विभत्स तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो भी है वो अंततः शांत ही करने वाला होगा। और वैसे देखा जाए तो नवरसों में शांत नाम का रस नहीं माना जाता है, वो तो सब उसका परिपाक या उसका मोक्ष की अवस्था जो है वो शांत मानी जाती है। तो शांत तक पहुंचना ही है सब। और कृष्ण ने इसके लिए अद्भुत रस की निर्मित की है और वहां से आप शांत रस तक पहुंच गए। हमारे जो महामुनि जो सौंदर्य बोधात्मक अपना विचार रखते थे, जैसे अगर भरत मुनि के अंदर, तो वो कहते हैं कि किसी भी प्रकृति का मोक्ष कब कहा जाएगा, कि जब उसकी निर्मिति करने वाले और उसका रसास्वादन करने वाले एक ही तन्मयता पर पहुंच जाए तब वो मोक्ष है। तो अर्जुन की ये जो अवस्था है उसको देखते हुए जब हम भी उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो वो मोक्ष सुनिश्चित है। लेकिन उसके लिए उस तरह की तन्मयता हमारी एक गीता के संस्पर्श में आते हुए होनी चाहिए। तो ये एक रसभावात्मक एक जो भाव था उसमें मुझे ये लगा। और मैं तो कहूँगी कि जिनको थोड़ा सा भी मराठी का, और वो मराठी समझ में आएगी, मतलब थोड़े से अगर अनुवाद का हम आधार ले तो समझने लायक एक चीज है। बरं, तो आगे चल के जब ये विराट, जैसे मैंने कहा कि अद्भुत तो है, अब उसमें कल्पना आती है शत सूर्यों की या सहस्र सूर्यों, इतना प्रकाश। और इसीलिए शायद अर्जुन को दिव्य दृष्टि की जरूरत थी, क्योंकि सामान्य दृष्टि से तो एक सूर्य का भी पूर्ण प्रकाश हम देख नहीं सकते। तो जो लोग प्राचीन साहित्य में और खास तौर पे भगवद गीता जैसे ग्रंथों में प्राचीन भारतीयों की एक वैज्ञानिक चेतना कहाँ तक पहुंची हुई होगी इसका अध्ययन करते हैं, वो इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आकाशगंगा में, और ऐसे अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, सूर्य ही एक प्रखर स्वतेज में तारा नहीं है। तो शत सूर्य, सहस्र सूर्य, एक से अधिक सूर्य, ये केवल एक यहाँ कृष्ण के विराट रूप का आभामंडन करने के लिए नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं एक सामान्य ज्ञान तक पहुंची हुई चीज है कि
एक ही सूर्य नहीं है। सूर्यमाला में आकाशगंगा में अनंत सूर्य है, या पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो। और इसका एक सूत्र हाथ में लेते हुए एक काल की जो संकल्पना है उसको भी फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वाले अध्येता ने दिखाने की कोशिश की है। जैसे उसमें कृष्ण अपना काल रूप जो बता रहा है, अहमेव अक्षय काला है, वो तो पहले ही बोल चुके हैं। अब यहाँ वो, क्योंकि अर्जुन इतना डर जाता है, कहता है भगवान तुम हो कौन, मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ तुमको। तो वो कहते हैं कि सबको ग्रासने वाला, विलय करने वाला जो काल है वो मैं। तो ये काल संकल्पना में जो ये विलय की कल्पना है, और जो भारतीयों का काल संकल्पना जो का मूल है कि उत्पत्ति है तो स्थिति है, स्थिति है तो लय है, और लय और पुनर्निर्माण, सृजन, विलय के साथ साथ उसी समय उसकी शुरुआत हो जाती है। और इसीलिए ये पूरे क्रिया का जो बीज है वो उस परमात्मा में है। तो ये जो एक उसका एक विज्ञान विषयक चेतनाएं कितनी समृद्ध थी प्राचीन भारतीयों की, इसका अध्ययन करने वालों के लिए भी एक विषय है। मैं उसकी ज्ञाता नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये 2-3 उदाहरण जो मुझे पढ़ने को मिले इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कि काल की संकल्पना हो या शतसूर्यों की, सहस्र सूर्यों की जो संकल्पना हो, उसको वो देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या प्राचीन भारतीयों की खगोल विज्ञान की जो उसका जो ज्ञान था, तो क्या सामान्य और आधिकारिक लोगों तक वो पहुंचा। एक इसी अध्याय की और एक बात जो है, जो मुझे लगता है कि सबको बहुत मतलब जिसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है, कि मूर्त और अमूर्त ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने का जो भाव है वो कितने कितने तरह से समझाने की कोशिश हुई है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है इसमें, शायद मेरे अल्पबुद्धि का वो परिणाम हो, कि अमूर्तत्व को ज्यादा समझने के लिए विभूति योग हमें सार्थक होगा, और उसका भौतिक रूप समझने के लिए ये जो विश्वरूप दर्शन है वो, क्योंकि यहाँ अर्जुन का, जैसा मैंने कहा कि मनुष्यत्व महत्वपूर्ण है यहाँ, और उसके स्थूलत्व की वजह से उसको स्थूल का आभास कराना, उसका ज्ञान देना, ये इस अध्याय का मुख्य विषय हमें दिखता है कि स्थूल रूप से भी तुम देखो तो हर जगह तुम्हें मैं ही दिखाई दूँ। और इसीलिए फिर वो कह रहा है कि चारों ओर मैं तो तुम्हें ही देख रहा हूँ, और इसीलिए मैं हर दिशा में तुम्हें नमन कर रहा हूँ। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म को समझने के अलग अलग तरीके हैं, इसीलिए अगर हम दशम अध्याय, एकादश अध्याय एक साथ देखेंगे तो इसके अलग अलग हम अनुभूतियाँ ले सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और कहीं कहीं सूक्ष्मता की जो एक परिणति हमें दिखती है, या उसका परिचय जो होता है कि दिव्य माल्याधरम, दिव्य गंधानुयुक्तम। अब ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है, संजय तो बहुत दूर है, और दिव्य गंधानुयुक्तम की जो अनुभूति है वो घ्राणेन्द्रिय की है, और वो अर्जुन को वो ये समझ में आता है। संजय वहां बैठ के कैसे उसको देख रहा है और समझ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि कई बार बहुत बारीकी से जब हम देखेंगे तब हल्के से, धीरे से वो एकात्मता बिखरी हुई इसमें है, और उसको आनंद हम ले सकते हैं। अब आते हैं इसके, क्योंकि योगेश्वरम
योग ऐश्वरम, योग 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 कई तरीके से उसमें संपूर्ण भगवत गीता में तो है ही। तो एक व्याख्या मुझे बहुत सार्थक लगी, इसलिए मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। क्योंकि अमूमन हम योग से उसका जो ध्यान पक्ष है या आसन पक्ष है उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और उससे हमारे दैनंदिन व्यवहार में भी हम उससे परिचित हो जाते हैं। या एक दूसरी व्याख्या जो बहुत ज़्यादा हमारे दैनंदिन व्यवहार में आती है कि भाई किसी भी कार्य करने का कौशल जो है वो योग है, तो इसीलिए उसको हम योग समझ सकते हैं। लेकिन योग से युक्त होने का जो भाव है, चीजों को सम्मिलित करने का, एकत्रित करने का, एक में समाहित करके समझने का, दशम अध्याय में, एकादश अध्याय में योग का वो जो अर्थ है वो हमें बहुत ज्यादा प्रखर रूप से सामने रखा हुआ नजर आता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि योग ये केवल एक संकल्पना लेके भी उस संकल्पना के अलग अलग पड़ावों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, और क्या ये योग उस संदर्भ में एकत्रित करना, एक दूसरे के साथ जुड़ने के संदर्भ में क्या यहाँ प्रस्तुत हो रहा है, ये देखने लायक एक चीज है। मैं अंतिमतः एक इसका विचार सामने रखना चाहती हूँ, जो है कई बार क्योंकि कहा जाता है और खासतौर पर युवा पीढ़ी के मन में ये बात आती है कि ठीक है, आप कहते हो कि प्राचीन लोग बहुत मानते, ठीक है, रखिए अपनी महानता, अपनी पोथी पुराण। आज क्या, आज के हमारे वेद क्या है, आज की हमारी गीता क्या है? मुझे लगता है कि इसमें हमारी पूर्व पीढ़ियां, या अगर मैं अपने आप को भी एक, क्योंकि अब मैं 60 पार कर ही चुकी हूँ, तो उसमें रखती हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं इसमें चूक गए, कम पड़े। इसकी जो रहस्यात्मकता है उसको हम अपनी अगली पीढ़ी तक बहुत अच्छी तरह से सामने नहीं रख पाए, और इसीलिए कई बार ये होता है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने समझा और उसको करके भी दिखाया, और आंदोलन की कई सारी गतिविधियों में उसको सम्मिलित भी किया। तो इस अध्याय के अंतिम भाग में मैं आती हूँ, और जहां कृष्ण ये कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने का मार्ग क्या है, मेरे इस रूप तक कौन पहुंच सकता है, और उसमें वो बहुत स्पष्ट रूप से केवल भाव रहित क्रियाओं का खंडन करते हैं। उससे मैं नहीं प्राप्त हो जाऊंगा, ना वेदों से, ना यज्ञ से। तो क्या संस्कृति ने इसकी निरंतरता नहीं बनाई? लेकिन भगवत गीता के आते आते शायद कुछ मनुष्यों को ये समझ में आने लगा था कि कहीं ना कहीं उसका जो सही उद्देश्य था मनुष्य के बुद्धि का विकास, और वो उसके परे उसको जाना है इन कर्मों के। जैसे हमारे प्राचीन इसमें एक दृष्टांत आता है कि शिशु बालक जब अपना अक्षर ज्ञान शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अक्षरों के साथ बड़े बुजुर्ग उनको कोई आकृतियां जोड़ के उसको सिखाते हैं, गमले का ग। तो कई समय तक बालक के मन में वो गमला रहता है, लेकिन धीरे 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 वो गमला पीछे चला जाता है और ग अक्षर का ध्वनि युक्त रूप उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को जैसे ज्ञान से बोध तक और बोध से कर्मयुक्त मार्ग तक जो पहुंचना है, हमने कहीं उसकी श्रृंखला विशृंखलित कर, और इसीलिए शायद
इस अध्याय तक आते आते हम देखते हैं कि उसको नकारा गया है, कहा गया है कि उससे हम तक नहीं पहुंचेंगे आप। क्यों? क्योंकि उसका स्मरण करते हुए, पठन करते हुए, क्रिया करते हुए आपका भाव पूर्णतः उसमें सम्मिलित नहीं है तो गधा जैसे ढोता है, उसके पीठ पे आप चंदन भी लाद के दो तो उसको क्या है उससे, ये अवस्था मनुष्य की हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो ध्यान देने लायक जो बात है कि मुझ तक पहुंचने का ये मार्ग नहीं है, तो दूसरा जो मार्ग कहते हैं वो समझने में अभ्यास से ही समझा जा सकता है। ये कई, हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे पास एक विस्तृत संपन्न भक्ति परंपरा है और संतों ने इसको कई तरीके से दिखाया है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। या खुद जैसे भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि कुछ भी मुझ तक अर्पण करो वो मुझ तक पहुंच जाता है। तो ये जो सामान्य की जो एक स्थिति है और वो भगवान तक पहुंचती है। गीता का एक इस अध्याय का एक बहुत ही हृदय रम्य मुझे लगता है भाव है कि जिसमें अर्जुन कृष्ण से बारंबार क्षमा प्रार्थी है, कह रहा है कि तुम्हारी दिव्यत्व को नहीं पहचानते हुए मैंने कई बार तुमको हे सखा हे कृष्ण करके हे यादव करके बुलाया है, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारे उस रूप में तुमको नहीं देखा। लेकिन वो महाभारत की पूरी अगर कहानी में हम देखेंगे तो कृष्ण सचमुच अर्जुन का सखा बना हुआ है और वो जो सख्य भाव है वो अर्जुन को उस ज्ञान तक पहुंचा रहा है। तो गूढ़ है, कष्ट साध्य है, अभ्यास से आएगा, लेकिन आएगा जरूर, उसका एक विश्वास होना है। और इसीलिए इन सब एक श्लोक के इन अर्थों तक हमें पहुंचना चाहिए। और जैसे मैंने प्रासंगिकता की बात की कि अंततः जब वो कह रहे हैं कि कौन मुझ तक पहुंचेंगे, उसमें कह रहे हैं कि सर्वसंग जो विवर्जित करके, एंड सबसे महत्वपूर्ण निर्वैर होगी। कितना बड़ा शब्द है ये। मुझे लगता है कि मैं तो बहुत अल्पमति हूँ, जो विद्वान है वो वर्षों तक उसकी व्याख्या करेंगे कि निर्वैर क्या होता है। वैर भाव से दूर कौन हो सकता है, और जो हो सकता है वो जिस मार्ग से हो सकता है वही जो मार्ग है जो मुझ तक पहुंचेगा। तो मैं क्यों कह रही हूँ उसकी प्रासंगिकता की बात? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जो हमें बहुत अशांति का सामना करना पड़ रहा है या एक आपसी झगड़ों का सामना कर पड़ रहा है, और हमारे यहाँ भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसका एक उत्तम उदाहरण है कि हमारे यहाँ शांति अनुसंधान का एक अलग केंद्र बना हुआ है। तो ये अशांति किस लिए है? जिन जिन भावों की वजह से वैर भाव निर्माण होता है उन सबका आज प्राबल्य होने की वजह से शांति में विशेष अनुसंधान करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन भगवद गीता ने एक शब्द में हमको वो कहा है कि जो निर्वैर है वो मुझ तक पहुंचेगा। तो क्या है ये कि मनुष्यत्व की जो एक स्थूल सीमा है जिसकी वजह से राग द्वेष या इस तरह के कमजोरियों से हम ग्रस्त होते हैं, उससे अगर ऊपर उठ सकेंगे तो वैर रहेगा ही नहीं, क्योंकि सबके प्रति फिर एकात्म भाव रहेगा, और जब एकात्म भाव है तो वैर नहीं रहेगा, और अगर हम निर्वैर हैं तो हम उस तक पहुंच पाएंगे। तो अंततः यही प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि समस्त विश्व को ये संदेश मिले और हम अपने मनुष्यत्व की स्थूल सीमा के परे जाने का प्रयास में सफलता प्राप्त करें। ईश्वर हम पे यही कृपा। आप वहीं चले।
अत्यंत सुचिंतित, सुव्यवस्थित, सुगठित अपने व्याख्यान से, अपने प्रवचन से मैडम ने हम सबों को अनुग्रहित किया। गीता की ऐतिहासिकता के बारे में, उसकी प्राचीनता के बारे में, उसकी उसकी काव्यात्मकता के बारे में और संप्रति उसकी प्रासंगिकता के बारे में, इन सभी विषयों पर इतना अच्छी तरीके से प्रकाश डाला और बहुत दिनों बाद इस तरह के व्याख्यान सुनने को मिले। गीता, जैसा मैडम ने कहा कि बाकी जितने ग्रंथ लिखे गए संस्कृत वाङ्मय के, सब सुरम्य वातावरण में लिखे गए, तपोवनों में लिखे गए, शांत माहौल में लिखे गए, जहां गुरु बैठा है, विद्यार्थी बैठे हैं, पक्षियों का कलरव है, झरने बह रहे हैं, प्रकृति का अत्यंत शांत वातावरण। गीता ऐसा ग्रंथ है जो उसके ठीक विपरीत परिस्थिति में युद्ध भूमि में कही जा रही है। गीता दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुका है और उस समय अर्जुन को ये भीति होती है, हाथ कांपने लगता है, शरीर कांपने लगता है, गांडी हाथ से छूटने लगता है, और तब भगवान का एक उपदेश है। तो इसलिए विलक्षण ग्रंथ है ये। और जैसा मैडम ने कहा कि भारतीय परंपरा में बड़े बड़े विचारकों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने अपनी यदि कलम उठाई है तो केवल गीता पर उठाई है, चाहे वो आचार्य बाल गंगाधर तिलक हो, विनोबा भावे हो, और उसके पूर्व भगवत्पाद शंकराचार्य हो, महान दार्शनिक वर्तमान काल के ओशो हो, आचार्य जगदीश हो, और आज भी यदि कोई कुछ लिखना चाहता है तो गीता पर ही लिखता है। कारण इसका यह है कि यह ग्रंथ भारतीय जनमानस में इतने अच्छे तरीके से बैठा हुआ है। आप उदाहरण लें, इतनी आस्था का विषय होगा ये कि आज भी कचहरियों में जब शपथ दिलाई जाती है तो मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं। यानी हमारी अत्यंत प्रिय आस्था का बिंदु है, वह ग्रंथ है गीता, जिसके हम शपथ लेते हैं। और मैडम आपने कहा भी कि उसकी कुछ सूक्तियां, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, जिस किसी रूप में इसको अवश्य उद्धृत करता है। और इतनी बड़ी बात है ये, यदि इसी को जीवन में उतार लिया जाए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फिर तो निर्भय की यही तो है। आगे गीता भगवान कह रहे हैं 12वें अध्याय में कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विबल। कैसे लोग भगवान को प्रिय हैं, तो कहा कि चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सुख हो दुख हो, गर्मी हो जाड़ा हो, सब में बराबर रहने वाला। मान अपमान में बराबर रहना, मैडम हम एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, फिर पता नहीं क्यों अपना पुंसक तो जाग जाएगा, अरे कैसे हमको कह दिया हो। तो ऐसी स्थिति में इसको बचा के रखना और जीवन भर उसका निर्वाह कर देना, यदि गीता के 700 श्लोकों में से एक भी श्लोक जो आपको रुचिकर लगता हो, जो आपको सरल लगता हो कि हमको इसको जीवन में उतार सकते हैं, उतार के देखिए। और इस तरह के प्रवचनों की सार्थकता तभी है जब इसको कुछ जीवन में उतारा जाए। मित्रों, आज 2023 का आज अंतिम दिन है। आज बड़े सुंदर व्याख्यान हमने सुने और कल नए साल की शुरुआत है, तो क्यों ना हम इस व्याख्यान से प्रेरणा लेकर के 2024 के लिए अपने सुविधा के अनुसार गीता का कोई एक वाक्य जिसको हम जीवन में उतार सके, उतारने का प्रयास करें। देखें कुछ दिन तक असुविधा होगी छोड़ देंगे, लेकिन कोशिश करें। और मैडम ने अपना अमूल्य समय दिया
एक विभाग के अध्यक्ष कितना व्यस्त होते हैं आप जानते हैं, आप तो संकायाध्यक्ष हैं। लेकिन आज रविवार का दिन था, आपने अपना अमूल्य समय दे करके गीता समिति को प्रवचन के लिए यहाँ उपस्थित हुई। मैं गीता समिति की ओर से, मालवीय भवन परिवार की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि यदि फिर कभी हम लोग आपको आमंत्रित करें तो आप अवश्य उपस्थित होंगे, यह हमारा विश्वास है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व संयुक्त कुल सचिव माननीय जीएन तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर अनुराधा मैडम यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर पटेल जी यहाँ उपस्थित हैं और जो नित्य श्रोता हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और उपेंद्र जी तो यहाँ है ही हैं और गीता समिति के सचिव हैं, यही इसके आयोजक हैं, इनके प्रति क्या आभार व्यक्त करना, फिर भी एक औपचारिकता है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और नए साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हुआ कि भगवान विश्वनाथ और भगवान योगेश्वर, बालकृष्ण योगेश्वर, भगवान कृष्ण आप सबों का उत्थान करें, मंगल करें। हम गीता सुनते रहें अपने जीवन में, उसकी सूक्तियों को उतारते रहें। यही मंगल कामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूं भजन गायन के लिए पुनः मनोज तिवारी को और तबले पर संगति के लिए शुभम मिश्रा को। और एक सूचना, अगले रविवार के जो हमारे वक्ता होंगे वो IIT BHU के प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी जी होंगे। आप उनको सुनने के लिए सादर आमंत्रित हैं और भजन सुने, भजन का आनंद लें, प्रसाद का आनंद लें और अगले रविवार को पुनः उपस्थित हुए इन्हीं निवेदन के साथ पुनः सबको प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये जग तो झूठा सपना है, ये जग तो झूठा सपना है, क्या तेरा क्या मेरा रे मूरत बंदे, क्या है